एपिसोड के स्टार्ट में हमें कुछ साल पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां याओ चैन मू गू के साथ फाइट कर रहा होता है क्योंकि याओ चैन के पास फैन स्किल थी और उसने कई सालों से उस स्किल को कल्टीवेट भी नहीं किया था। इसलिए मू गू शाओ चैन को फैन स्किल अपने हवाले करने का कहता है, मगर याओ चैन उसे बताता है कि तुम इस स्किल के काबिल नहीं हो। ये सुनते ही मू गू गुस्सा हो जाता है और अपने पावरफुल मूव से याओ चैन पे अटैक करने लगता है। दोनों योद्धा अपने पावरफुल मूव से एक दूसरे के साथ फाइट करने लगते हैं। तभी मू गू अपने डार्क हैंड की पावर को एक्टिवेट कर लेता है और उससे याओ चैन पे अटैक कर देता है, मगर याओ चैन अपनी वाइट स्नो फार्म से उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देख के याओ चैन अपने पावरफुल मूव को एक्टिवेट कर लेता है और उससे मू गू पे अटैक कर देता है, जिससे मू गू काफ़ी हर्ट हो जाता है। क्योंकि याओ चैन का ये अटैक बहुत पावरफुल था, इसलिए उस अटैक से आसपास की चट्टानें टूटने लगती हैं, जिससे याओ चैन का स्टूडेंट फैंग काफ़ी हर्ट हो जाता है। इसका फ़ायदा उठा के मूगू अपनी डार्क हैमर फार्म को एक्टिवेट कर लेता है और उससे फैंग पे अटैक करने लगता है। क्योंकि इस अटैक से फैंग की जान जा सकती है, इसलिए याओ चैन बिना वेट के उस अटैक के बीच आ जाता है और फैंग को हर्ट होने से बचा लेता है। हालांकि फैंग याओ चैन का स्टूडेंट है, मगर तभी वो पीछे से अपनी सोर्ड से याओ चैन पे अटैक कर देता है, जिससे उसकी सोर्ड याओ चैन के सीने के पार चली जाती है। क्योंकि याओ चैन को उसके स्टूडेंट ने हर्ट कर दिया था, इसलिए ये देख के मू गू हंसने लगता है, जिस पे याओ चैन अपनी वाइट स्नो फार्म से उस पर अटैक कर देता है, जिसके लगने से मू गू दूर गिर जाता है। अब याओ चैन फैंग से पूछता है कि मैंने तुम्हें एक स्टूडेंट की तरह नहीं बल्कि अपने बेटे की तरह पाला था, फिर तुमने मुझे धोखा क्यों दिया। ये सुनते ही फैंग गुस्सा हो जाता है और उसे बताता है कि फैन स्किल जो कि सबसे पावरफुल टेक्निक है वो तुमने मुझे क्यों नहीं दी। अगर तुम मुझे वो टेक्निक दे देते तो मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल बन जाता। ये सब कहते ही फैंग अपनी सोर्ड से दोबारा याओ चैन पे अटैक कर देता है, जिससे उसकी वहीं पे डेथ हो जाती है और उसकी रिंग वहीं पे गिर जाती है। इसी बीच रिवील होता है कि शाओ येन, जिसे शाओ फैमिली का सबसे पावरफुल यंगस्टर माना जाता है, वो पिछले 3 सालों से अपनी पावर्स को खो चुका है। हालांकि उसने अपनी पावर्स को रिकवर करने की काफ़ी कोशिश की है, मगर डोकी के तीसरे लेवल से वो आगे नहीं बढ़ सका और ये शाओ फैमिली के बंदों का सबसे कम लेवल है। तभी शाओ फैमिली के एल्डर्स शाओ येन के फादर यानी शाओ जैन को कहते हैं कि हमने शाओ येन पे अपनी फैमिली के सभी ट्रेजर्स ज़ाय कर दिए हैं, मगर उसकी पावर अभी तक रिकवर नहीं हुई। इसलिए हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है और वो ये है कि शाओ येन की नालान फैमिली की लड़की से शादी। अगर हमारी फैमिली इस वक्त बची हुई है तो वो सिर्फ नालान फैमिली के साथ ताल्लुकात की वजह से, अगर ऐसा ना हुआ तो फिर हमें शाओ फैमिली से बाहर निकाल दिया जाएगा। ये सुनते ही शाओ जैन गुस्सा हो जाता है और उन्हें बताता है कि मैं अपने बेटे को जानता हूँ, वो हमारी फैमिली का सबसे पावरफुल योद्धा बनेगा। जिस पे एल्डर उसे बताते हैं कि अगर तुम इस तरह अपने बेटे की गलतियों को इग्नोर करते रहे तो एक दिन तुम्हें सब शाओ फैमिली की गद्दी से उतार देंगे। क्योंकि शाओ येन उन सब की बातें सुन रहा था, इसलिए वो उन बातों से काफ़ी अपसेट हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। वो अपने कमरे में बैठ के अपनी खोई पावर्स को वापस कल्टीवेट करने की कोशिश करने लगता है, मगर जैसे ही वो उनके पास पहुँचता है तो वो पावर्स अचानक से गायब हो जाती हैं। इसी बीच शाओ फैमिली की मीटिंग स्टार्ट हो जाती है। शाओ येन अपने फादर के बुलावे पे वहाँ चला जाता है। हालांकि शाओ येन शाओ फैमिली का मेंबर था, मगर पावर कम होने की वजह से सब उसकी रेस्पेक्ट नहीं करते और उसके लिए उस मीटिंग में एक भी सीट नहीं छोड़ते। ये देखते ही शाओ येन अपसेट हो जाता है, मगर शाओ फैमिली के मेंबर यूनर उसे अपने पास बुला लेती है और अपने साथ वाली सीट पे बिठा देती है। इसी बीच नालान फैमिली की मेंबर येन रन वहां आ जाती है और आते ही सबको ग्रीट करने लगती है। वो अकेली नहीं होती, उसके साथ नालान फैमिली का एल्डर जी जी भी होता है। जी जी वहां आते ही शाओ जैन को कहता है कि मिस येन रन नालान क्लैन की सबसे पावरफुल यंगस्टर है और इसे नालान क्लैन की अगली पैट्रिज के लिए तैयार किया जा रहा है, क्योंकि पैट्रिज की स्टेज तक पहुंचने के लिए काफ़ी टाइम ज़रूरत होती है। इसलिए आप शाओ येन और येन रेन की मंगनी को तोड़ दें,
क्योंकि जी जी ने शाओ फैमिली के सामने शाओ जैन की बेइज्जती कर दी थी। इसलिए ये देख के शाओ जैन गुस्सा हो जाता है और अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है, जिसे देख के जी जी और येनरन डर जाती हैं क्योंकि वो दोनों इस वक्त शाओ फैमिली के मेहमान थे। इसलिए दोनों एल्डर्स शाओ जैन को रुकने का कहते हैं, जिस पे शाओ जैन उनकी बात सुन के वहीं पे खामोश हो जाता है। तभी शाओ जैन येनरन से पूछता है कि क्या इस फैसले में नालान क्लैन के पैट्रिच यून की भी मर्जी शामिल है, जिस पे येनरन उसे बताती है कि ये मेरी लाइफ है और मैं अपनी लाइफ के फैसले खुद कर सकती हूँ, यानी इस फैसले में सिर्फ मेरी मर्जी शामिल है। ये सुनते ही शाओ जैन शॉक रह जाता है और फिर वहीं पे बैठ जाता है क्योंकि शाओ जैन ने उनकी बात मान ली थी। इसलिए ये देख के जी जी शाओ जैन को की गैदरिंग पिल दे देता है ताकि इससे यूज़ करके शाओ जैन अपनी खोई हुई पावर्स को वापस हासिल कर सके। मगर शाओ जैन उस पिल को लेने से इनकार कर देता है, जिस पे शाओ जैन येनरेन को कहता है कि हमारी मैरिज दोनों फैमिलीज़ के पैट्रिच ने फिक्स की थी और तुम ऐसे इस मैरिज को तोड़ नहीं सकती, क्योंकि इससे हमारी फैमिली और हमारे एल्डर्स की रेपुटेशन काफ़ी ख़राब हो सकती है। ये सुनते ही येनरेन काफ़ी गुस्सा हो जाती है और फिर शाओ येन की बेइज्जती करने लगती है और कहती है कि क्योंकि तुम मेरे लेवल के नहीं हो इसलिए तुम मेरे साथ मेरे क्लैन चलो, मैं वहाँ तुम्हें अपना पेट बना के रखूँगी और तुम्हारी खोई हुई पावर्स को वापस हासिल करने में हेल्प करूँगी। ये सुनते ही शाओ येन गुस्सा हो जाता है और उस पर अटैक करने लगता है, मगर नालान फैमिली का मेंबर येनरेन की रक्षा कर लेता है, जिस पे येनरेन शाओ येन को एक प्रपोजल देती है और कहती है कि मैं तुम्हें 3 साल का टाइम देती हूँ। अगर तुमने इन 3 सालों में अपनी पावर्स को हासिल कर लिया और फिर नालान क्लैन में आके मुझे फ़ाइट में हरा दिया तो मैं अपनी बात वापस ले लूँगी और सारी ज़िंदगी तुम्हारी नौकरानी बन के रहूँगी। ये सुनते ही शाओ जैन और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और फ़ौरन नालान फैमिली के साथ ना सिर्फ अपने ताल्लुकात ख़त्म कर देता है बल्कि येनरेन के साथ अपनी मंगनी भी तोड़ देता है। इसके साथ साथ वो अपने फादर के सामने झुक जाता है और उसे कहता है कि मैं इन 3 सालों में अपनी खोई हुई पावर्स को वापस हासिल करूंगा और नालान फैमिली से आज की बेइज्जती का बदला लूँगा। ये कहते ही शाओ येन वहाँ से चला जाता है और इसके साथ ही पार्ट 1 यहीं पे एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको पार्ट 1 की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे के एपिसोड्स को भी एक्सप्लेन करूं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।